तो गाइज इस समय पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्ट्राइक की वजह से एक अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो सकता है, किसको फायर कर दिया जाएगा, किसको हायर कर लिया जाएगा किसी और चीज़ के लिए। उस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो मार्वल के पास अभी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पे वो काम करना चाहता है, जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और जिनकी अनाउंसमेंट बाकी है। और इसी बीच दोस्तों एक हफ्ते पहले आपको ये पता चला होगा कि थॉर 5 की भी बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैंस का ये मानना है कि थॉर 5 को अभी आना नहीं चाहिए। तो इसका रीज़न हम लोग समझेंगे और आखिरकार फैंस कैसी स्टोरी लाइन चाहते हैं ये भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या थॉर 5 का आना मार्वल की दूसरी जल्दीबाजी वाली गलती होगी या फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ और प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या थॉर अपने फुल पावर में यहाँ पे सेंट्री को डिफीट कर सकता है कि नहीं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपडेट से। अब सबसे पहले हम आप ये समझ लेते हैं कि जो थॉर 4 की एंडिंग हम लोग को दिखाई गई है, जहाँ पे जो क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर है गॉड द गॉड बुचर की डॉटर जो कि इटर्निटी के थ्रू आई है उसे ट्रेन करने में लग जाता है। और यहीं पे दूसरी तरफ पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे ज़ीउस हरक्यूलिस को भेजने वाले हैं थॉर से बदला लेने के लिए। यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर है कि तो थॉर की कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे जाके बहुत सारे कारनामे होने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब फैंस ने दोबारा से सुना कि डायरेक्टर टाइका वाइटिटी दोबारा आने वाले हैं थॉर को डायरेक्ट करने या फिर कहे तिबारा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रैग्नारॉक की, इन्होंने डायरेक्ट की थी जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आई। लव एंड थंडर की बात करें तो यहाँ पे ऑडियंस को बस एवरेज मूवी लगी, उतनी खास लगी नहीं जितना कि थॉर 4 अच्छी होनी चाहिए थी। और अब वापस से थॉर 5 के बारे में आ रहा है बात कि वही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो फैंस यहाँ पे सोच में पड़ गए कि आखिरकार थॉर को कैसा लुक देंगे, क्योंकि जब भी वो थॉर को डायरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमिक एलिमेंट ज़रूर होता है जो कि फैंस को एक लेवल तक तो पसंद आता है। उसके बाद फैंस लोग भी कहते हैं भाई बंद करो ये सब क्या दिखा रहे हो। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ का खुद ही कहना था कि वो थॉर को और सीरियस रोल में देखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थॉर 5 को हिट बना सकती है। जिसमें सबसे पहली कहानी आती है कि थॉर 5 को एकदम नो वे होम की तरह बनाया जाए, यानी कि मल्टीपल विलन्स और मल्टीपल वर्जन के थॉर। क्योंकि दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी यहाँ पे इनकर्जन की वजह से खिचड़ी पक गई है, कोई भी अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में गया नहीं है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल खुद ही देख सकते होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल मारा था उसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी इनकर्जन चल रहा है। यानी दोस्तों जो वल्चर जो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होना चाहिए था वो यहाँ पे चला गया है मोबियस वाली यूनिवर्स में। और यहाँ पे वेनम के सिम्बियोट का सब पार्ट जो कि टेक्निकली उसके यूनिवर्स का है वो अपने करंट यूनिवर्स में जो आगे जाके एमसीयू के पीटर पार्कर के साथ बॉन्ड होगा। उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पे बाकी इवेंट्स हो रहे हैं तो यहाँ पे थॉर का अपने वेरिएंट्स के साथ सामना होना चाहिए जिसमें वो लोग डिफीट करने जाए किसी बहुत बड़ी एंटिटी को, वो कोई भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ में जो थॉर 4 की स्टोरी लाइन थी वहाँ पे तो भाई 3 थॉर का होना काफ़ी ज़रूरी था स्टोरी की वजह से। लेकिन यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर जिस तरीके से दिखाया गया सिनेमैटिक यूनिवर्स में वहाँ पे एक थॉर से उसका काम चला दिए थे। हालांकि एक दूसरी थॉर हम लोग को देखने को मिली जो कि जेन फॉस्टर थी, उसके बाद कुछ एडिशनल हम लोग को देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग को 2-3 अलग वर्जन के थॉर दिखाई दे जो कि ऑलरेडी हम लोग ने एक टेस्ट ले लिया व्हाट इफ के सीजन के थ्रू, उससे ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की जो कि देखना ऑडियंस पसंद करती है, वो है रुइन किंग थॉर। अब दोस्तों अगर आप लोग ने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो रुइन किंग थॉर की जो जर्नी है वो बड़ी दर्दनाक है। अब यहाँ पे वैसे भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर कम दर्द नहीं झेला है, उसके साथ बहुत सारे चीज़ें हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे फैंस मानते हैं कि सबसे सैडेस्ट कैरेक्टर जो है वो वांडा नहीं बल्कि थॉर है। अब यहाँ पे हम लेवल ऑफ पेन को मेजर नहीं करेंगे कि वांडा के साथ ये सब हुआ थॉर के साथ वो सब हुआ, इसलिए थॉर को हम लोग ट्रॉफी देते हैं कि भाई तुम सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ थॉर की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन थॉर हमेशा मुस्कुराता रहता है इसलिए लगता है कि उसकी ज़िंदगी में पेन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों रुइन किंग थॉर की जो स्टोरी है वो यहाँ पे थॉर वर्सेस लोकी की थी, जहाँ पे लोकी इतना ज़्यादा इविल हो गया था उस समय ओडिन भी ख़त्म हो गए थे और यहाँ पे जो ओडिन स्पिरिट थी वो थॉर को गाइड करती थी, जहाँ पे थॉर ने अपनी आंखों का सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन बाद में जब वो रुइन किंग थॉर बना था तो काफ़ी हद तक आगे देख सकता था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ कंट्रोल भी कर सकता था एक तरीके से, यानी कि जो उसकी पावर थी वो कॉस्मिक लेवल तक चली गई थी। अब यहाँ पे हो सकता है दोस्तों ये जो रास्ता ही थॉर तब अपनाएगा जब आगे जाके उसे लव को बचाने की नौबत आ जाए। आखिरकार वो लव को अपनी डॉटर ही समझता है और यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े विलन आ सकते हैं जो कि थॉर पे दुगना तिगुना भारी पड़े। पहली बात तो ये मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि थॉर ताकतवर नहीं है, थॉर बहुत ताकतवर है।
लेकिन आप लोग को याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि थॉर लव एंड थंडर में एंड सीन में जब थॉर आखिरी बार गॉर से लड़ रहा था तो यहाँ पे जेन फॉस्टर को तो आना पड़ा था और दोनों ने मिल के उसकी नेक्रोसॉर्ड ब्रेक की थी। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों थॉर को हेल्प की ज़रूरत पड़ी जाती है और यहाँ पे ऑडियंस अभी तक थॉर को वो पोटेंशियल नहीं देख पाई है जो कि वो देखना चाहती है। और फ्यूचर में जब यहाँ पे कैंग डायनेस्टी, सीक्रेट वॉर जैसे बड़े इवेंट्स होंगे जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ कैंग्स आएंगे, डॉक्टर डूम आएंगे, इंक्लूडिंग गैलेक्टस भी आ सकता है, उन सब के ऊपर भाई एक बड़ा कॉस्मिक बियॉन्डर भी आ सकता है, तब यहाँ पे थॉर को काफ़ी लेवल ऑफ अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से दोस्तों उसको रूइन किंग थॉर जैसी पावर्स तो चाहिए होगी। और ये ताकत उसे कैसे मिलती है, हालांकि स्टोरी लाइन एग्जैक्टली कॉमिक बुक से अडॉप्ट नहीं होगी, लेकिन सिनेमैटिक उसमें कुछ और भी दिखाया जा सकता है जिसमें थॉर बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस करते हुए ये ताकत को हासिल करे और बाद में ये वर्जन को थॉर हम लोग के काफ़ी काम आ सकता है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में। और बहुत से फैंस यहाँ पे ये तक मानते हैं कि थॉर 5 अभी नहीं बननी चाहिए, बल्कि यहाँ पे मार्वल के पास इतने बड़े इवेंट्स हैं कि यहाँ पे ऑल टुगेदर जब सीक्रेट वॉर के बाद एक सॉफ्ट रीबूट होगा तब जाके ऑल टुगेदर एक नई थॉर मूवी देखने को मिलेगी जहाँ पे थॉर की कहानी एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों थॉर 5 बने चाहे ना बने, लेकिन थॉर का कैरेक्टर जो है वो आएगा तो ज़रूर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। और अभी हम लोग बात करें इस वर्जन के थॉर की, तो हाँ भाई ये ताकतवर तो है, इसके पास 3 चीज़ है। पहली बात तो स्टॉर्म ब्रेकर है, दूसरा उसका ब्रोकन म्योनिर भी उसके पास आ गया है, और तीसरा वो ज़्यूस का जो ब्लेड है या फिर के जो भी इलेक्ट्रिक वाला चीज़ है वो उसके पास आ गया है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर इसका सामना कैंग द कॉन्करर से होता है तो ये देखने में ऑडियंस को मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग बात करें कैंग की तो जब वो स्कॉट लैंग से पहली बार मिला तो उसने क्लियर कर दिया था कि उसने थॉर को भी ख़त्म किया है। और ये बात बहुत से फैंस को हैरान भी करती है और थोड़ा गुस्सा भी दिलाती है कि आखिरकार यार थॉर कैसे ख़त्म हो सकता है कैंग के हाथों। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल डिटेल में बताया कि यहाँ पे व्हाट इफ के यूनिवर्स में अलग वर्जन के थॉर रहते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ताकतवर भी है, कुछ कम ताकतवर भी है। जैसे कि थनोस किसी यूनिवर्स में बहुत शांत रहता है, किसी में बहुत ज़्यादा इविल रहता है। उसी तरह दोस्तों हो सकता है कैंग द कॉन्करर ने किसी हल्के वर्जन के थॉर को ख़त्म किया होगा जिसे थोड़ा सा एंड करना आसान है कैंग के लिए। लेकिन बात करें अपने करंट वर्जन के थॉर की तो भाई वो अभी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और यहाँ पे वो तब भी बिना रूइन किंग थॉर बने भी कैंग का सामना कर सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि थॉर 5 का विलन कौन होने वाला है। जैसा कि डायरेक्टर ने कहा है कि ये जो विलन है ये हेला से भी ज़्यादा ताकतवर होगा और अभी तक विलन रिवील नहीं हुआ। हालांकि बात करें हरक्यूलिस की तो हाँ शुरुआत में थॉर का सामना ज़रूर करेगा, लेकिन मैक्सिमम फैंस ये बात जानते हैं कि ये थॉर का मेन विलन नहीं है, बल्कि आगे जाके थॉर का बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो फिलहाल हम लोग को थोड़ा वेट करना होगा और ये जानना होगा कि आखिरकार ये मूवी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 5 मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।